हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन। तो हम लोग जो है बेटा फंक्शन पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो है फंक्शन के 2 लेक्चर लगभग पढ़ लिए थे। तो उसमें हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे जो है कुछ और नए फंक्शंस के बारे में से जानेंगे। तो सबसे पहला हम क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, या लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हम डालते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, आईएनटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटर और मॉडुलस हमने पढ़ लिया था। मतलब ये 5-6 कोई होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसे हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था कि उसकी वैल्यू फ्लोर पर आके गिरती है। फ्लोर फंक्शन भी उसको बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? फ्लोर फंक्शन बोलते थे। वैसे ही जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसको बेटा सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कांस्टेंट फंक्शन, आईएनटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट और मॉडुलस फंक्शन के बारे में बेटा पढ़ लिया था। अब जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं बेटा? सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हमने बताया इसको बेटा लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो आते हैं थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हम लोगों ने, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं, या मॉडुलस फंक्शन पढ़ा। तो ये सब जो आते हैं किसमें आते हैं? पीस वाइज फंक्शन में आते हैं। क्या होते हैं? पीस वाइज फंक्शन होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, तो इसमें हमारे किसमें आते हैं बेटा? पीस वाइज फंक्शन में आते हैं। मॉडुलस भी आता है, फ्रैक्शनल भी आता है, तो इसमें हमारे पीस वाइज फंक्शन होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई बेटा? क्या बोलते हैं इसको? स्मॉलेस्ट सीलिंग फंक्शन होता है, इसको लीस्ट सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। और ये सब क्या होते हैं? पीस वाइज फंक्शन होते हैं ना, उसके ग्राफ जो बनते हैं पीसेस में बनते हैं। देखा था जैसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन, या हम लोग अभी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ पढ़ेंगे, वो भी क्या होगा? पीसेस में होगा। ठीक है, और क्या होता है? जैसे ये क्या होता है? सीलिंग फंक्शन होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था? एक स्टेप फंक्शन था। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? स्टेप फंक्शन होते हैं। इट इज अ स्टेप फंक्शन। ठीक है बेटा, स्टेप फंक्शन। ठीक, हम लोगों ने जो है काफी कुछ जान लिया कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। अब तो स्मॉल इंटीजर फंक्शन बेटा इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, उसको बेटा कैसे डिनोट करते थे? उसका सिंबल था। वैसे इसको भी क्या करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? चलिए देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय, तो क्या करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, एक्स। ठीक, इस सिंबल से क्या करते हैं? इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, किसको? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है बेटा, ग्रेटेस्ट हम लोग कैसे करते थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग नीचे की ओर बेंड होता था, मुड़ा होता था। ये किसमें करते थे हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करते थे। और स्मॉलेस्ट में हम लोग बेटा कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसे क्या होती है, ऐसे मैंने बताया था कि ये कैसा होता है बेटा? सीलिंग फंक्शन होता है, और ये एक स्टेप फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा था बेटा? वो हमारा फ्लोर फंक्शन था, उसमें वैल्यू फ्लोर पर आके गिरती थी। इसमें क्या है? सीलिंग फंक्शन, थोड़ी बड़ी वैल्यू जो उसमें ली जाएगी। जैसे हम कैसे होगा? जैसे हम कहें कि ऐसे कोई वैल्यू दी गई n है, n+1 है, तो आपको अगर मान लीजिए निकालना है आपको, ठीक, स्मॉल इंटीजर फंक्शन, तो यह क्या होगी? n+1 वाली वैल्यू क्या की जाएगी? अडॉप्ट की जाएगी। यहाँ n क्या है बेटा? n एक इंटीजर है। कहने का मतलब है कि बड़ी वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी। एग्जांपल, जैसे आपसे कहें कि ऐसे आपको बेटा दिया गया है 4.7, आपको इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा फाइंड करना है, तो इसका बेटा हो जाएगा 5। भाई 4.7 है, नियरेस्ट 5 क्या आएगा? तो बड़ी वैल्यू को अडॉप्ट किया जाएगा। आपसे क्या है? ऐसे -7.2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 8 नहीं लिख देंगे ना, 5 से कम है। इस तरीके से आपको नियरेस्ट लेना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो -7 आ जाएगी। ठीक है भाई, ग्राफ देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे क्या ऐसे दिया गया है 0.75, इसका आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है। इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 1। आपको मान लीजिए केवल 4 दिया गया, 4 केवल दिया गया है, आपसे कहा जाए इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इसकी केवल 4 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। यही हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये सिंबल होता है, इसको इंडिकेट करते हैं, इससे स्मॉल इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट में क्या था? वो नीचे की ओर फाइंड जो है बेंड होता था, इसमें क्या है? ऊपर से और ऐसे हाफ
बात समझ में आई? ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, सीलिंग फंक्शन होता है, वैल्यू इसमें बड़ी वाली अडॉप्ट की जाती है, मतलब सीलिंग पर, ठीक, ऊपर वाली वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग बेटा इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है। जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट का ग्राफ बेटा कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ जो है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग फाइंड जो ग्राफ बनाया था तो सिमिलर वैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है उससे अलग है, क्योंकि भाई उसमें जो वैल्यू थी हमने बताया कि उसमें जो वैल्यू थी वो मिनिमम वैल्यू जो है ली जाती थी। फ्लोर फंक्शन था, ये क्या है, सीलिंग फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ली जाती है जो सीलिंग पर जो है होगी। तो इसमें ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और ये इधर, और ये वाला जो है, ठीक, सर्कल का मतलब बताया कि वैल्यू क्या करेगी, उसे वो टच नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे हमने बताया था कि 0.75 लिया था, तो 0.75 की जो वैल्यू थी बेटा वो कितनी थी, 1 आ रही थी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, इसका हम बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये जो है ऐसे बन जाएगा, ये वैल्यू जो है 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। ऐसे से कहें इसमें जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है, ऐसे दिया गया है 0 और लेस देन इक्वल 1, तो इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। मान लिया दिया गया है 1 और ये 2, इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इसकी हम अगर स्मॉलेस्ट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी हो जाएगी 2। बात समझ में आई? वैसे ही सिमिलरली ऐसा हम क्या है, दिया गया -1 x और एक मिनट -2 x लेस देन इक्वल -1, इसकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक। एक तरीके से जो है उसने बताया है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीलिंग वाली वैल्यू ली जाती है, चौक वाली वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। 1 2 है तो 2 हो गया, -2 -1 है 1 हो गया। वैसे ने बताया था 0.75 था, तो 0.75 अगर वैल्यू होगी तो उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई? जैसे देखिए कि बड़ा वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 पर क्या करेगी, लाई करेगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी लगभग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्राफ था, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके डोमेन की अगर हम बात करें बेटा, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डोमेन थी, इसकी डोमेन बेटा हो जाएगी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक। रेंज क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या थी, सभी इंटीजर्स वैल्यूज थी, इसमें भी क्या हो जाएगी, z, सभी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, इसकी डोमेन और रेंज होगी, ठीक। ये बात समझ में आई कि भाई 0 1 है तो वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी, 0 से 1, ठीक। 1 2 है, 1 2 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। -2 -1 दिया गया है तो भाई -2 -1, तो -2 -1 क्या हो जाएगी, -1 वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब लोग जो है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज थी कुछ, वैसे ही जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज है, चलिए उनको देखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, क्या लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉल इंटीजर फंक्शन की क्या क्या होती है, जैसे मैंने बताया -n दिया गया है तो माइनस बाहर n हो जाएगा, इसमें n क्या है बेटा, इंटीजर है। दूसरी दी गई -x बराबर -x+1 हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू r माइनस z, मतलब एक r माइनस z, रियल नंबर से क्या होगा, इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी। ऐसे दिया गया है x प्लस -x दिया गया है, देन ये वैल्यू जो होगी 2 है ना, स्मॉल इंटीजर फंक्शन -1, इसमें x क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, और 2 स्मॉल इंटीजर फंक्शन x इफ x बिलोंग्स टू z, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इन्हें याद रखनी है, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या होंगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है क्या होंगी उसमें यूज होंगी, ठीक। इंपॉर्टेंट जितनी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक। एक चीज और से आपको बताना चाहेंगे, जैसे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर का फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है, एक चीज जान लेंगे, इट इज अ नॉट कॉन्टिन्यूअस, ना तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है
नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, है ना, एंड नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अभी लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको जो है पढ़ाएंगे। ठीक, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस क्या होता है। नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर एंड नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। क्या है जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ये थोड़ा अलग है बाकी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शनल नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन वाली ही क्या की जाएगी, अडॉप्ट की जाएगी। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इसमें क्या होता है, इसमें जो डेसिमल फंक्शन जो होता है, डेसिमल पार्ट होता है, उसको लिया जाता है। कैसे, किसको, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। ठीक है बेटा, और ये कैसा होता है बेटा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही क्या की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। यह समझ में क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, डेसिमल पार्ट उसमें लिया जाता है और हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको बेटा डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय किस सिंबल से बेटा करेंगे, करली ब्रैकेट देखा है ऐसे। ठीक, करली ब्रैकेट बनाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इतनी बार समझ में आ गई। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, आपसे कह दिया गया 3.45। ठीक, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बताना है तो इसका बेटा क्या हो जाएगा 3.45, इसका हो जाएगा 0.45 फ्रैक्शनल वाला पार्ट। ठीक है, और आपसे जैसे कह दिया गया है, आपको दिया गया है ऐसे क्या, माइनस का 0.55, माइनस का 0.55 बेटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी निकलता है, इसका जो हो जाएगा 0.45 हो जाएगा। वन में माइनस करके लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे समझ में आ जाएगा। 0.55 क्या होगा, 0.45 हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया है माइनस का 2.75 दिया गया है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा, डेसिमल वाला पार्ट लेंगे तो हो जाएगा 0.25। ठीक, एटसेट्रा। एक चीज और जैसे देख लेते हैं, जैसे आपको यह 3 कहा गया है, 3 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाषण में इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का 0 हो जाएगा। 7 दिया गया है, इसका भी -7 दिया, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 3.45 0.45 हो जाएगा, -0.55 0.45, माइनस का 2.75 0.25 और 3 का 0, -1 का भी एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे द फंक्शन f मैपिंग टू r बिलोंग्स टू r डिफाइंड एज तो fx हो जाएगा क्या बेटा, fx क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में x, इसमें x बेटा क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सभी रियल नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। भाषण में आई तो ये हमारा क्या है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, इसको ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। हम लोग जो है इसका ग्राफ देखते हैं कि भाई ग्राफ कैसे इसका बनता है। तो बेटा अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो कुछ बेटा इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो ऐसे हम कहेंगे जैसे इसमें वैल्यू क्या है कि 0 से 1 की वैल्यू है, 0 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, x होता है। ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, x वैल्यू हो जाएगी। 1 और 2 के बीच में है तो वैल्यू क्या होती है, x - 1 हो जाती है, और इसमें क्या होती है, x - 2 हो जाएगी। वैसे इधर हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x + 1 और ये x + 2 वैल्यू होगी। ठीक, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का क्या है, ग्राफ। ऐसे मैंने आपसे बताया था कैसे आपसे कहें कि x = 2.35 दिया गया बेटा, और इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन फाइंड करना है तो क्या होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, मतलब 0.35 हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसके किसके बीच में, 2.35 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। लगभग इसका जो पार्ट हो जाएगा x - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.35। फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या किया जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बेटा कुछ इस टाइप से क्या बनता है, इसका ग्राफ बनता है। इतनी बात समझ में आ गई।
ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। और एक चीज आप कहें इसके डोमेन और रेंज की बात करें, मेरा डोमेन क्या हो जाएगी, तो इसकी अगर डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन इसकी हो जाएगी भाई सब क्या है, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स हो जाएगी। डोमेन क्या है, रियल नंबर। रेंज बेटा क्या हो जाएगी इसकी, रेंज अभी तक जो भी उन्होंने पढ़ा था, रेंज उसकी जो है इंटीजर हो रही थी, इसमें इंटीजर नहीं होगी। इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में है, तो क्या हो जाएगी 0,1। ठीक, क्लोज और ओपन इंटरवल 0,1 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी। डोमेन और रेंज, इतनी बेटा समझ में आ गई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ग्राफ हो गया, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इसे भी आप याद रखिए ना, कैसे इसको इंडिकेट किया जाएगा। 0 से 1 मतलब फ्रैक्शन x आ जाएगा, x - 1 x - 2, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, पहली क्या है कि 0 से x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और अगर x है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। इसमें क्या है 0 हो जाएगा कब, जब x क्या होगा, इंटीजर होगा। x को कह रहा है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का एडिशन लिख सकते हैं। और अगर इसी को जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन की। एक चीज और ऐसे इसमें क्या होता है, ये भी जो वैल्यू होती है इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है, वो क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होती है। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, नॉट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बेटा होता है। इतनी समझ में आ गई। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो है सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, एक बात और बता दें, ये भी क्या है, पीस वाइज फंक्शन में ही आते हैं, और उसके बाद हम लोग सिग्नम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी क्या होगा, एक पीस वाइज फंक्शन ही है। ठीक, इसमें क्या होता है, पीसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनता है पीसेस में। फिर देखते हैं सिग्नम फंक्शन। इसको जो है रिवीजन कैसे करते हैं, शॉर्ट में इसको जो है SGN-FX ले सकते हैं, SGN-FX। ठीक, सिग्नम फंक्शन ओपनिंग क्या होती है बेटा, इसकी ओपनिंग जैसे क्या है, ओपनिंग कैसे करेंगे, fx खुलता कैसे ये हो जाएगा, मॉड x अपॉन x दिया गया है, जिसमें x क्या होगा बेटा, 0 नहीं होगा। ठीक है, और 0 है तो इसका मतलब x बराबर 0। और कैसे खोल सकते हैं, और भी इसकी ओपनिंग होती है, और fx बराबर यदि आपको दिया गया है, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी +1 दिया गया है तो मतलब x ग्रेटर देन 0। ठीक, 0 दिया गया है मतलब x बराबर 0, -1 x लेस। ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बेटा सिग्नम फंक्शन है, SGN-FX, इसको शॉर्ट भी ले सकते हैं। ओपनिंग कैसे होती है वैसे हम लोग इसकी ओपनिंग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ जो होगा, ठीक है, x हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, x डैश y एंड y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इसका ग्राफ बनता है बेटा वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0,1 है। ठीक है, और ये इधर जो है टच नहीं कर रही है, वो सर्कल बना है। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, ये 0,-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ग्राफ है किसका, सिग्नम फंक्शन का। इतना समझ में आ गई, मतलब x इधर ग्रेटर देन 0 है, इधर क्या बेटा x लेस देन 0 है। ठीक, कुछ भी इस प्रकार से क्या बनता है, इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक, 0,-1 0,1। ठीक है बेटा, इसका डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन क्या हो जाएगा, इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर 1 हो जाएगी। और
रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, रेंज की अगर हम बात करें, रेंज इसकी थोड़ी अलग होगी। रेंज हमारी हो जाएगी -1, 0, ठीक, इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ऐसे सिग्नम फंक्शन अगर हम बात करें, एफ एक्स होता है, अगर फंक्शन साइन एक्स ले लें, ठीक, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे जल्दी, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन सिग्नम साइन एक्स जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक, ना तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, सभी रियल नंबर है, सभी इंटीजर्स के लिए, फॉर एवरी डिफरेंशिएबल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन था, ठीक, इसके ग्राफ के बारे में जान लिया, डोमेन रेंज क्या होती है, ठीक, अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस भी काफी सारे करेंगे, ठीक, जितने भी हम लोग जो है फंक्शन पढ़ रहे हैं, बात समझ में आई। तो इसके बाद जो है हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा।